तो वहीं यूपी के उपचुनाव में हुई सपा की हार पर अब कांग्रेस भी मजे ले रही है। कांग्रेस की माने तो समाजवादी पार्टी का सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना उसकी हारने की वजह बना है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। वैसे एक तरह का कुशासन देखने को मिला है मतगणना वाले दिन। यूपी के विधानसभा उपचुनाव में बड़ी हार मिली तो समाजवादी पार्टी की ओर से रटा रटाया धांधली वाला राग सुनाई देने लगा। सारे दिग्गज एक सुर में वोटिंग और काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाने लगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि धांधली कर बीजेपी ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन गठबंधन के साथी हार की वजह कुछ और ही बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी अनदेखी को समाजवादी पार्टी की हार की वजह बता दिया। कह दिया कि आधी आधी सीटों पर दोनों दल साथ लड़ते तो नतीजा कुछ और होता। चुनाव संपन्न हो गया है। अगर 9 सीट में 4 या 5 सीट पर अगर कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी हमारे लड़ते तो नजारा कुछ और होता है। एक तरफ कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी बचाव में उतर आई है। कह रही है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सहमति बन गई थी, सीट बंटवारा कोई मुद्दा नहीं था। हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे थे और हमें कांग्रेस का साथ मिला है, लेकिन हर जगहों पर हर दलों की स्थिति अलग होती है। अब यहाँ पर जो मजबूती समाजवादी पार्टी की है उतनी कांग्रेस की नहीं है। उपचुनाव में बड़ी हार के बाद गठबंधन के दोनों साथी आमने सामने आ गए हैं। मनमुटाव सामने आने लगे हैं, जिसे लेकर बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि इतनी बड़ी हार के बाद अखिलेश यादव के मुखिया को नींद नहीं आई। करहाल में अखिलेश यादव जी 2022 में 67,000 वोटों से जीते थे और उनके भतीजे ये 2024 के विधानसभा उपचुनाव में 14,000 वोटों से जीते हैं। तो जमीन आसमान का फर्क आ गया। कुंदर की समाजवादी पार्टी अपनी जागीर समझती थी, बपौती समझती थी। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह जी लगभग 1.5 लाख वोटों से वहां पर जीते हैं। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7-2 से बम्पर जीत दर्ज की है। सपा की हार के बाद अब कांग्रेस ने उसकी गठबंधन की नीति पर सवाल खड़े कर संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में वो सपा पर दबाव की रणनीति बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।